अभी सोचा है कि एक स्टूडेंट का मतलब बिल्कुल साधारण सा दिन, जिसमें सुबह की नींद है, ढेर सारी पढ़ाई है और चाय है, वो इतना दिलचस्प कैसे हो सकता है कि लाखों लोग उसे देखें। चलिए, आज इसी के पीछे का राज समझते हैं और डे इन द लाइफ व्लॉग्स की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कैमरा ऑन करके अपना दिन रिकॉर्ड करने जैसा नहीं है। ये एक कला है। रोजमर्रा के पलों को एक ऐसी कहानी में बदलने की कला जिससे देखने वाले जुड़ सके। और आज हम आपको दिखाएंगे कि ये जादू होता कैसे है। सुबह 5 बजे अलार्म का बजना, देर रात तक पढ़ाई करना, ये ऐसे पल हैं जिनसे हम सब रिलेट कर सकते हैं। यही मोमेंट्स तो हर स्टूडेंट व्लॉग का दिल होते हैं, उसकी जान होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट पटना का हो या फिर कोटा का। तो एक बात सबसे पहले समझनी जरूरी है, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक कहानी है। और हर अच्छी कहानी की शुरुआत एक सॉलिड प्लान से होती है। ये बस सुबह, दोपहर और शाम का हिसाब किताब नहीं है। ये कहानी बनाने का एक फॉर्मूला है, जिसमें एक शुरुआत होती है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक एंड होता है। और यही वो चीज है जो देखने वालों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है। इसे ऐसे समझिए, सुबह होती है एक नई उम्मीद के साथ, ये है सेटअप। दोपहर में आता है असली संघर्ष, मतलब पढ़ाई का प्रेशर। और शाम को मिलती है उस मेहनत का फल, एक सुकून। ये एक क्लासिक स्टोरी आर्क है जो एक स्टूडेंट के दिन में बड़ी खूबसूरती से फिट हो जाता है। जैसे आरती के व्लॉग में सुबह की टू डू लिस्ट एक्ट 1 है, दोपहर की पढ़ाई एक्ट 2 और शाम को सब पूरा करने का एहसास एक्ट 3 है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सा आइडिया एक पूरे व्लॉग में बदलता है। अब देखिए, दो तरह के तरीके हो सकते हैं। एक तरफ आदित्य तिवारी जैसे लोग एक बेसिक आउटलाइन रखते हैं जिससे चीजें सिंपल रहें। वहीं दूसरी तरफ एक एमबीबीएस स्टूडेंट की स्क्रिप्ट की तरह डिटेल प्लानिंग होती है, जिसमें बी रोल शॉट से लेकर स्क्रीन पर कौन सा टेक्स्ट आएगा सब पहले से तय होता है। आरती की स्क्रिप्ट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें कोई सही या गलत तरीका नहीं है, बस वो चुनना है जो आपके स्टाइल को सूट करे। लेकिन एक स्क्रिप्ट तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली जादू तो विजुअल्स में होता है। कैमरा ही वो जादू की छड़ी है जो एक नॉर्मल से स्टडी सेशन को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदल देता है। इसे ना एक डांस की तरह समझ सकते हैं। पहला स्टेप है स्टेज तैयार करना, मतलब अपनी स्टडी टेबल को अच्छे से सजाना। दूसरा स्टेप है अलग अलग एंगल्स से अपने मूव्स को कैप्चर करना। और आखिरी स्टेप है एडिटिंग, जिससे सब कुछ जुड़कर एक खूबसूरत परफॉर्मेंस बन जाता है। आपने कई वीडियोस में देखा होगा ना कि कोई बोल रहा है और अचानक से शॉट थोड़ा आगे बढ़ जाता है। बस वही है जंप कट। ये लंबे पॉज हटाने और व्लॉग को तेज और एनर्जेटिक बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और टाइम लैप्स, अरे ये तो हर व्लॉगर का सुपर पावर है। सोचिए, 3 घंटे की मेहनत वाली पढ़ाई को कुछ ही सेकंड्स की एक सेटिस्फाइंग क्लिप में बदल देता है। अचानक से घंटों की पढ़ाई उबाऊ नहीं बल्कि देखने में अच्छी लगने लगती है। एक बेहतरीन व्लॉग सिर्फ व्लॉगर के बारे में नहीं होता, ये उसके आसपास की दुनिया के बारे में भी होता है। अपने शहर को, अपनी जगह को कहानी का एक जरूरी हिस्सा, एक कैरेक्टर बनाना पड़ता है। जैसे आरती का व्लॉग, वो सिर्फ एक स्टूडेंट का व्लॉग नहीं है, वो पटना में एक स्टूडेंट का व्लॉग है। गंगा घाट पर सुबह की सैर, गोल घर के शॉट्स, ये सिर्फ सुंदर नज़ारे नहीं हैं, ये पटना की आत्मा है, उसकी आवाजें हैं। यही चीजें व्लॉग को असली और यादगार बनाती हैं। सोचकर देखिए, जब किसी शहर के लोकल लोग ही किसी जगह को शूटिंग का अड्डा कहने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि उस जगह में कहानी कहने की कितनी ताकत है। वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं रह जाती, वो एक स्टेज बन जाती है। तो इन सब चीजों को, स्क्रिप्ट, कैमरा, लोकेशन, इन सब को आपस में जोड़ता क्या है? वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? वो है ऑथेंटिसिटी, मतलब असली होना, रियल होना और देखने वालों के साथ एक कनेक्शन बनाना। तो ये है पूरा जादू का नुस्खा। एक मजबूत स्क्रिप्ट जो कहानी को दिशा दे, कमाल के विजुअल्स जो उसमें जान डालें और अपनी जगह के साथ एक गहरा कनेक्शन। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब एक साधारण सा दिन भी एक प्रेरणा देने वाली कहानी बन जाता है। तो अब जरा सोचिए, आपकी कहानी क्या है? आपके रूटीन में कौन सी अनोखी बात है? क्योंकि चाहे पटना में आरती हो या आप कहीं और, हर किसी के दिन में एक कहानी छुपी होती है। दुनिया उसे सुनने का इंतजार कर रही है। अब बस उसे बताने की देर है।